चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लीज फाइनेंसिंग के साथ। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और कैपिटल बजटिंग का ही एक टाइप है, कोई इसमें नई डिफरेंट चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। लीज फाइनेंसिंग के अंदर हमें बेसिकली एग्जैक्टली जो हमें कंपेयर करना है वो ये देखना है कि वेदर एक पर्टिकुलर असेट को हम लीज पर लें, किराए पर लें, वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या उसको अगर हम खरीदते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो कंपेयरिंग टू ऑप्शंस वेदर टू टेक द असेट ऑन लीज और टू बाय इट, हमें इसके अंदर ये कंपेयर करना है। देखिए आज के टाइम पर जो कैपिटल मार्केट है वो वेल डेवलप हो चुकी है। आपको कोई भी असेट चाहिए, आप इनफैक्ट 100% अमाउंट को फाइनेंस करवा सकते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि सपोज आपको कोई बिल्डिंग परचेज करनी है, कोई मशीन परचेज करनी है, आपने सीधे उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली। दूसरा तरीका कि आप किसी से वो चीज़ लीज पर ले लें, किराए पे ले लें। तो नाउ इन दिस वी विल लर्न कि ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके पास दोनों प्रपोजल्स हैं, दैट इज टू बाय एज वेल एज टू टेक द असेट ऑन लीज, तो उसे कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए बहुत सिंप्लीफाइड स्टेप्स हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा नया नहीं है। ऑप्शन 1 अगर आपके पास है कि आपको बाय करना है, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आप असेट बाय करते हैं लोन लेकर तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। एक तो आप उसके ओनर बन गए, तो आप उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं तो आप उसे एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हैं, जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। देखिए आप टैक्सेशन पढ़ के आ रहे हैं, इतना अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिप्रिसिएशन को अगर हम P&L में दिखाएंगे तो उससे हमारी इनकम कम आएगी तो टैक्स कम बनेगा, तो टैक्स बेनिफिट होगा। एज वेल एज अगर आपने लोन लिया है तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो कि आपने किस लिए लिया है, फॉर बाइंग द असेट, तो अगर लोन लिया है असेट बाय करने के लिए, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को भी एज एन एक्सपेंस आप शो कर सकते हैं, यस और नो, जो कि कहीं ना कहीं आपको टैक्स बेनिफिट देगा। तो आपको अगर आप असेट बाय करते हैं बाय टेकिंग द लोन, तो आपको डुअल बेनिफिट्स हैं। डुअल बेनिफिट्स किस तरीके से हैं टैक्स बेनिफिट के टर्म्स में, पहला आपको डिप्रिसिएशन का एडवांटेज मिलता है, दूसरा जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन लोन वो मिलेगा, हाँ या ना। अब आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो आउटफ्लो क्या होगा, जो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, यस और नो। भाई जो भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे उस असेट की, वो एक तरह के से आपके लिए क्या है, आउटफ्लो है। तो आप क्या करेंगे, यू विल कंप्यूट द नेट आउटफ्लो। नेट आउटफ्लो कैसे निकलेगा, आप इंस्टॉलमेंट जो भी है उसमें से जितनी भी आप टैक्स सेविंग्स कर पा रहे हैं वो लेस कर दीजिए। भाई सपोज 1 लाख रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट है और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से आप टैक्स सेविंग कर पा रहे हैं 20,000 रुपए की, तो नेट आउटफ्लो जो है आपका कितना हो गया, 1 लाख माइनस 20,000, दैट इज 80,000। ये टैक्स सेविंग कैसे निकलेगी, क्या होगा, वो मैं आपको सब बताऊंगा, उसके लिए आप चिंता मत करिए। आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर हम असेट बाय करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट होगा। वो कैसे, क्योंकि वी विल बी एबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन इट। सेकेंडली द इंटरेस्ट ऑन लोन दैट वी विल पे, वो भी आप एक्सपेंस दिखा पाएंगे, जिससे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो जो नेट आउटफ्लो है वो क्या होगा, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें से टैक्स सेविंग्स माइनस कर दीजिए। ये हो गया बाइंग के केस में। अगर आप लीज पे लेते तो आप क्या पे करेंगे, रेंट, और जो भी आप रेंट पे करेंगे अगेन आप उसे अपना एक्सपेंस दिखा सकते हैं और टैक्स बेनिफिट जो है क्लेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो रेंट पेबल ऑन असेट टेकन ऑन लीज कैन बी शोन एज एन एक्सपेंस, देयरफॉर रिजल्ट इन टैक्स बेनिफिट। तो लीज पे लेते हैं तो सिंपल जो नेट आउटफ्लो है, नेट आउटफ्लो क्या होगा, जो भी आपने रेंट पे किया माइनस जो भी आपने टैक्स सेविंग करी। ले दे के दोनों ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होगी, क्या कि आपको निकालना होगा नेट आउटफ्लो दोनों में। और नेट आउटफ्लो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जो भी आपका आउटफ्लो हो, जो आपको जेन्युइनली दिख रहा है, माइनस जितनी भी आप टैक्स सेविंग्स कर पाए। समझ में आई बात, टैक्स सेविंग्स आपको मैं निकालना भी सिखाऊंगा पूरा का पूरा, आउटफ्लो हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे जो नेट आउटफ्लो हो रहा है और यहाँ पर भी नेट आउटफ्लो जो हो रहा है,
और जहाँ पर हमारे प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी नेट आउटफ्लो की, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंपेयर पीवी ऑफ बोथ द आउटफ्लोस एंड द ऑप्शन विद लीस्ट आउटफ्लो विल बी सिलेक्टेड। क्योंकि देखो आउटफ्लो है, जाना है, तो इसीलिए जो कम, जहां हमारा पैसा कम जा रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। समझ में आई बात? श्योर। तो बहुत ही सिंपल है। अभी एक एग्जांपल से, इनफैक्ट 2-3 एग्जांपल से पूरे कॉन्सेप्ट को और डेवलप करेंगे। मोटा मोटा आपको इसका जो है वो ज्ञान समझ में आ जाना चाहिए। फटाफट समराइज कर देता हूँ। क्या निकालना है हमें? सबसे पहले टैक्स बेनिफिट। बाय है तो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। लीज पे है तो रेंट की फॉर्म में। ठीक है, स्टेप 1 यही रहेगा। स्टेप 2 नेट आउटफ्लो निकालना है। कैसे? जो भी आउटफ्लो है लेस टैक्स सेविंग्स, यहाँ पे भी लेस टैक्स सेविंग्स, वो हम यहाँ निकालना सीखेंगे। फिर पीवी को कंपेयर करेंगे और लीस्ट आउटफ्लो वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 एंड द क्वेश्चन ओवर। दैट्स इट। समझ में आई बात? श्योर। अब इसमें ना बहुत सिंपल सी चीज़ जो एक आपको ध्यान रखनी है, मैं यहीं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, याद है आप एक चीज़ पढ़ते थे, अगर इनफ्लो हर ईयर का सेम है तो आप क्या करते थे? इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पीवी फैक्टर। याद होगा अच्छे से तो, यस और नो? तो पीवी ऑफ इनफ्लोज आ जाती थी, यस और नो? तो सेम वे यहाँ पर वही चीज़ है, वही फंडामेंटल है। आपको अगर वो बता दे कि मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है मशीन की या बिल्डिंग की, जो भी मैं खरीदूंगा, और उसको हम अपने सम ऑफ पीवी फैक्टर से इनटू कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ असेट। उम्मीद करते हैं आप अकाउंट्स में अगर AS19 करके आ रहे हैं तो ये भी चीज़ वहाँ आती है, सेम है एकदम। अगर आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट गिवन है कि आप जो असेट लेने जा रहे हैं उसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, और सम ऑफ पीवी फैक्टर ले लें जितने भी ईयर्स के लिए वो जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स जिनके लिए वो इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, एक छोटी सी चीज़, वैसे आपको पता है, जस्ट रिकैप्चुलेशन के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप फटाफट इसे नोट करिए, फिर जरा इस पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर 8 नंबर का, और आप बड़े आराम से उस पर मार्क्स स्कोर कर लेंगे। XYZ लिमिटेड रिक्वायर्स एन इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए। कॉस्टिंग उसने बता दी। द सेम विल बी यूटिलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उसकी लाइफ है 5 साल। इट हैज़ 2 फाइनेंसिंग ऑप्शंस। 2 फाइनेंस ऑप्शन उसके पास है कि वो लोन ले ले 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट होगा 13% पर एनम। द लोन बीइंग पेबल इन 5 इक्वल ईयर एंड इंस्टॉलमेंट्स। और लोन जो है हम 5 इक्वल ईयर एंड इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। द इक्विपमेंट कैन बी सोल्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर फॉर ₹5 लाख। सो दिस इज योर रेजिडुअल वैल्यू। समझ पाई बात? तो ऑप्शन नंबर 1 हमें लोन लेना है 13% पे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू गिवन है। सेकेंड ऑप्शन है लीजिंग द इक्विपमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट एन ईयरली रेंट ऑफ 3,30,000 पेबल एट द ईयर एंड। और या तो सेकंड ऑप्शन है उसे रेंट पे ले लें, हर साल 3,30,000 का रेंट जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% WDV से। इनकम टैक्स रेट है 35%। डिस्काउंटिंग रेट है 12%। जब पीवी फैक्टर निकालेंगे तो उसके लिए जो है 12%। एडवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड XYZ लिमिटेड एक्सरसाइज एंड वाई। पहला क्वेश्चन सिर्फ देखिए, उसके बाद नोट डाउन करिए, बाकी क्वेश्चन आप उछल उछल के अपने आप करेंगे। देखो अभी बताया था आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू सम ऑफ पीवी फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन। अभी हमने रिकॉल किया था ये। अब बड़ा सिंपल है, देखो सम ऑफ पीवी फैक्टर, यहाँ पे पीवी फैक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पीवी फैक्टर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट एट विच लोन इज टेकन। जिस रेट पर आपने लोन लिया है वो लेना है यहाँ पर। तो लोन आपने किस रेट पे लिया है? 13% पे। कितने साल के लिए लेंगे? 5 साल के लिए। तो सम ऑफ पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 13% फॉर 1 to 5 ईयर्स। तो आप निकालेंगे तो दिस विल बी 3.51723। कॉस्ट कितनी है उसकी? 10 लाख रुपए। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आपकी देखिए कितने की बनेगी? एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी 284314 की। एकदम सिंपल सा तरीका होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का। बहुत तरीके हैं लेकिन दी बेस्ट तरीका आपके अकाउंट्स में भी है, जगह जगह काम आता है
एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मल्टीप्लाई एनुअल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर क्या लेना है, जिस इंटरेस्ट रेट पे आप लोन ले रहे हैं कितने सालों के लिए, वो उतने साल का सम लेना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीन। कई बार इंस्टॉलमेंट और ये दे देगा तो कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल लें। एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई 284314। अब सब कुछ छोड़ो, स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 था कि हमें निकालनी है टैक्स सेविंग बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, हाँ या ना। तो देख, आपने लोन कितने का लिया, 10 लाख रुपए का। भाई ईयर 1 आपने लोन कितने का लिया, पूरे 10 लाख रुपए का। तो ईयर 1 में आपका जो ब्याज जाएगा वो 10 लाख रुपए पे जाएगा, हाँ या ना। भाई 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख पे इंटरेस्ट दोगे ना। तो 10 लाख पे अगर आप 13% से इंटरेस्ट देते हो तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 1,30,000 रुपये। सिंपल है। अब आपकी फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी जानी है, 284314। 284314 ये आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी। 284314 में 1,30,000 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट गया। भाई इंस्टॉलमेंट गई है 284314, यस और नो, जिसमें आपने 1,30,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया। 1,30,000 कैसे आया, क्योंकि 10 लाख का लोन लिया था, उसका 13% 1,30,000 होता है, ठीक है। तो अगर 284314 में 1,30,000 का इंटरेस्ट गया तो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट कितनी करी है, 1,54,314। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस इज बी माइनस ए, कि अगर 2,84,314 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट है और उसमें 1,30,000 का इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल रीपेमेंट हुई 1,54,314 की। समझ में आ गया? श्योर, सिंपल एकदम, एक चौथी क्लास का मैथ्स है। अब 1,54,314 का अगर आपने प्रिंसिपल रीपे कर दिया तो देखिए अगले साल 10 लाख माइनस 1,54,314, इतने का आपने प्रिंसिपल रीपे कर दिया और इतने का आपका लोन था। तो अगले साल जो आपका लोन अमाउंट है वो कितना है, 8,45,686 रुपीज़। यस और नो, हाँ या ना। तो आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो 8,45,686 का 13% देना पड़ेगा, दैट इज 109939। क्लियर है? चेक कर लीजिए। अब इस साल में इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी जाएगी, 284314। अब 284314 में अगर 109939 आपका इंटरेस्ट गया है, 284314 में आपका इंटरेस्ट गया है 109939, ठीक है। तो आपकी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट हुई वो कितनी हुई, 1,74,375 रुपीज़। यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब अगेन इस साल आपने इतना प्रिंसिपल रीपे कर दिया, तो अगर आपने इतना प्रिंसिपल रीपे कर दिया और आपका लोन आउटस्टैंडिंग था 8,45,686 रुपये, 8,45,686, आउट ऑफ विच यू हैव रीपेड 1,74,375. So what is the loan outstanding? That is the 6,71,311 rupees. Yes or no? So now this year the interest will be charged on this amount at the rate of 13%. So this will come down to be 87270. Now again the installment will be of this amount. हर साल ये installment है। तो 284314 में आपका इंटरेस्ट था 87270 का, तो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दी कितनी, 197044 की। यस और नो, हाँ या ना। अब 6711311 इतना लोन आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आपने 197044 की रीपेमेंट कर दी, तो बचा कितना, 474267। तो इस साल इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा आपका कितना, 13%, ठीक है। अगेन दिस, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, तो ये आपका कितना बचेगा, 284314 माइनस 61655, ठीक है, प्रिंसिपल। अब आपने फिर इतना प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दिया, तो 474267 में से 222,659 ये आपका लोन आउटस्टैंडिंग बचा, ये आपकी बची इंस्टॉलमेंट।
ये इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो इस लास्ट ईयर में कभी कंप्यूट नहीं करना होता, वो राउंड ऑफ पर्पस से हो जाता है। तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आप हमेशा कैसे निकालेंगे, 284314, ये आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब सारा प्रिंसिपल रीपे हो जाएगा। तो जो इनका डिफरेंस है 32706 आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो इनका डिफरेंस है दैट इज सीधे सीधे आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। तो एक बड़ी सिंपल सी टेबल हमने बनाई जिसमें हमने देख लिया कि हर साल कितना कितना इंटरेस्ट जो है वो जा रहा है, ठीक है। अब हमें ये इंटरेस्ट का सेक्शन पता लग गया 130, 1099, 398, 7270, 61655 एंड 32706 पता लग गया हर साल कितना कितना इंटरेस्ट जा रहा है। मेन चीज़ हमें यही निकालनी। आप एक काम करिए, सबसे पहले इतना जो है एक बार नोट डाउन करिए फास्ट। तो स्टेप 1 में आपने देखा इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, बेसिकली टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है। देखो ईयर्स आपको 1 2 3 4 5 है, हर साल का इंटरेस्ट आप निकाल चुके हो, ये आपने यहाँ निकाला था, एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखो डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में गिवन है कि हर साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% WDV से। पहले साल कितना होगा, 10 लाख का 15%, यस और नो, दैट इज 1,50,000। अब WDV मेथड है, प्रॉब्लम ये है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कम होगा। 10 लाख में अगर 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 8,50,000 पे लगेगा। नाउ यू आर सफिशिएंटली मैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि टेक्निकल है, आप इस लेवल पे हैं। अब 8,50,000 में से अब 127,500 का डेप्रिसिएशन लग गया तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा दैट विल बी ऑन 7,22,500 का 15%। फिर अगर 108,375 का डेप्रिसिएशन लग गया तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा दैट इज ऑन 614,125 का 15%, ठीक है। फिर उसके बाद 614,125 माइनस 2119, अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा 522,006 का 15%। तो ये आपके डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएंगे। बहुत सिंपल। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अगर आप टोटल देखें हर साल का, तो यहाँ दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस इज A + B, कि हर साल आपका डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल कितना होता है। टैक्स सेविंग निकालने के लिए कोई सेपरेट मंत्र नहीं पढ़ना है। इनकम टैक्स रेट आपको गिवन है 35%, तो जो भी आपका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का टोटल आया उसका सीधे 35% निकाल दीजिए, वो आपकी फ्लैट टैक्स सेविंग आ जाएगी। बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता भाई। टैक्स सेविंग निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, जितना अमाउंट आप खर्चा दिखा पाओगे, कितना खर्चा दिखा पाओगे भाई। आप पहले साल टोटल खर्चा दिखा पाओगे 280 का इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। तो 280 का अगर खर्चा दिखा पाओगे तो आपका 35% टैक्स बचेगा, क्योंकि आप 35% टैक्स पे करते हैं। तो हर साल की इसी तरीके से आपकी टैक्स सेविंग आ जाएगी। समझ में आई बात? तो यहाँ तक स्टेप 1 आपको उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इंटरेस्ट हर साल का, और सेकंड उस पर अभी हमने देखा कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट निकालने के बाद टैक्स सेविंग हमें कैसे निकालनी है, ठीक है। फटाफट इसको आप एक बार पूरा का पूरा नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप याद करें कि हमें नेट कैश आउटफ्लो निकालना है। अब हमारी यहाँ हर साल इंस्टॉलमेंट जाएगी 284314 की, यस और नो, और हर साल हमारी टैक्स सेविंग कितनी है वो हमने निकाल लिया। तो बहुत सिंपल है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो ईयर। हर साल आपकी ये इंस्टॉलमेंट जानी है, यस और नो। टैक्स सेविंग आपने निकाल ली अभी, देखो सारी की सारी, यस और नो। तो ये इंस्टॉलमेंट जो है एक तरह से आउटफ्लो है और ये टैक्स सेविंग है, और हमने देखा था आउटफ्लो में से अगर टैक्स सेविंग माइनस कर देंगे A - B तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट आउटफ्लो। भाई यही तो सिखाया था आपको कि आप टैक्स बेनिफिट निकाल लो, टैक्स बेनिफिट टैक्स सेविंग, वो आपने निकाल ली। अब जो भी आपका आउटफ्लो है, अब अगर आप परचेज कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट आपका आउटफ्लो है, उसमें से अगर आप जो टैक्स बेनिफिट है वो माइनस कर रहे हैं, टैक्स सेविंग माइनस कर रहे हैं, तो आपका क्या आ गया, नेट आउटफ्लो। अरे है क्या इसके अंदर, एक सिंपल से स्टेप्स हैं। क्लियर है? श्योर?
अब देखो यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पॉइंट अब आया, वो क्या करते हैं 13% से ही पीवी फैक्टर निकाल देते हैं। नहीं, डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में अलग गिवन है 12%। डिस्काउंट रेट होता है कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, और वो जो 13% है वो होता है कि आप लोन किस रेट पे ले रहे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट 12% है, पीवी फैक्टर 12% से निकलेगा। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में ये गलती हो जाती है, बच्चे जल्दीबाजी में 13% ले लेते हैं। तो ये आपने 12% से निकाला, दोनों को आप इंटू करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कितनी आ गई, 766190। अब उसने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये लास्ट ईयर में 5th ईयर में 1 लाख रुपए का असेट बिक जाएगा, यस और नो। तो ये 5th ईयर में अगर 1 लाख का बिक जाएगा, हमने कैपिटल बजटिंग में भी पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप 1 लाख, 5th ईयर का पीवी फैक्टर लेंगे 0.567, इतना हम माइनस कर देंगे। देखिए हमारा आउटफ्लो, पीवी ऑफ आउटफ्लो ये आ गया, लेकिन हमारा स्क्रैप भी तो रियलाइज होगा, वो कितना होगा 56,700 उसकी पीवी आ रही है। तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो आ रही है इस प्रपोजल में कितनी आ रही है, 7,09,490 रुपीज़। देखो इतने स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है, 8 नंबर का भी आएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं है। स्टेप 1 आपने इंटरेस्ट निकाला, देख लिया कैसे निकालना है। स्टेप 2 आपने क्या निकालना है, डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, टोटल उसका जो होता है, और उस पर सीधे टैक्स सेविंग ले ली। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें से टैक्स सेविंग माइनस करी तो नेट आउटफ्लो आ गया। नेट आउटफ्लो को पीवी फैक्टर से इंटू करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू होगा, स्क्रैप का पीवी माइनस कर देंगे क्योंकि वो रियलाइज हो जाएगी। तो प्रपोजल 1 में जो आपका नेट आउटफ्लो होगा दैट इज 7,09,490 रुपीज़। फटाफट एक बार आप यहाँ तक करिए और सारा रिवाइज करिए। चलिए ऑप्शन 1 क्लियर है। सेकंड है लीजिंग द इक्विपमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट एन ईयरली रेंट ऑफ 330। तो देखो रेंट अगर आप 3,30,000 रुपये दे रहे हो तो आप इसको एक्सपेंस दिखाओगे और इस पे सीधा सीधा आपकी टैक्स सेविंग 35% से कितनी होगी, देखो 3,30,000 का 35%, 1,15,500 रुपये, ये आपकी सीधी सीधी टैक्स सेविंग। ये जो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, ये सिर्फ बाय वाले में करनी पड़ती है, ये जो आपको करना पड़ा। और इसमें भी देखो बहुत सिंपल फॉर्मेट आपको दे दिया है, बुक्स में बहुत टेक्निकल फॉर्मेट्स है। आप फाइनल आंसर देखिएगा, बस थोड़ा सा हो सकता है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो रहा हो, अदरवाइज फाइनल आंसर हमारा ठीक है। वो आपको पता है पीवी फैक्टर हम जैसे राउंड ऑफ करते हैं उस हिसाब से आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी यही फॉर्मेट फॉलो करिए, बड़ा सिंपली होगा। अब देखो रेंट में तो कुछ नहीं है, इतना हर साल रेंट जाएगा। टैक्स सेविंग, अब भाई इतना आप एक्सपेंस दिखाओगे तो 35% से ये आपकी टैक्स सेविंग होगी। तो नेट आउटफ्लो आपका हर साल 3,30,000 माइनस 1,15,500 कितना होगा, देखिए ये हो रहा है 2,14,500। ये हर साल आपका इतना नेट आउटफ्लो होगा, ये सुनो। अब हर साल अगर सेम आउटफ्लो होना है 2,14,500 का, तो इनटू मैं कर दूं सम ऑफ पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 1 to 5 years, तो टोटल नेट आउटफ्लो आ जाएगा, यस सुनो। तो देखिए लीज रेंट, टैक्स शील्ड का मतलब वही होता है टैक्स बेनिफिट या टैक्स सेविंग, एक ही बात है, ठीक है, घबरा मत जाना इसे देख के। आउटफ्लो, सम ऑफ पीवी फैक्टर किस रेट से, एट द रेट ऑफ 12%, 1 to 5 years, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7,73,273। अब प्रपोजल 1 में हमारा आउटफ्लो है 7,09,490, यहाँ है 7,73,273। सो सिंस पीवी ऑफ आउटफ्लो इज लोअर इन बोरोइंग ऑप्शन XYZ लिमिटेड शुड अवेल ऑफ लोन एंड परचेज ऑफ द इक्विपमेंट। बहुत सिंपल, इस यही क्वेश्चन, सच बताऊं ये वाला जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, इसी के सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। और एकदम सिंपल है, देखो फ्री के 8 नंबर है, कुछ नहीं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का आएगा और आप स्कोर कर जाएंगे। बस इसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरम लिमिटेड डिस्काउंट इट्स कैश फ्लोज एट 16%। इसका मतलब है दिस इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसके बाद एंड इज इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 35%। फॉर द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख, 10 लाख की मशीनरी, उनके पास दो ऑप्शन है, ईदर टू एक्वायर द असेट बाय टेकिंग अ बैंक लोन एट 15%,
5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा 2 लाख प्लस ईच प्लस इंटरेस्ट। मतलब ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो कैसे निकलेगा, 2 लाख रुपए प्लस जो भी इंटरेस्ट बनेगा। और टू लीज आउट असेट एट एन ईयरली रेंटर ऑफ दिस फॉर 5 ईयर्स। तो देखिए पूरा क्वेश्चन एकदम सेम है पिछली बार और इस बार में, बस डिफरेंस ये है पिछली बार उसने आपको कॉस्ट बता दी थी और इंस्टॉलमेंट निकलवाई थी, इस बार भी इंस्टॉलमेंट निकलवा रहा है बट और ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन उसने दे दी, 2 लाख ईच प्लस इंटरेस्ट। पिछली बार हर साल की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम था, ये सुनो देखिए आप, 5 इक्वल ईयर एंड इंस्टॉलमेंट पिछले क्वेश्चन जो आपने किया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें जो आप क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट हर साल की सेम है, तो वो वाला फॉर्मूला जो आपने यहाँ लगाया था वो यहाँ पर नहीं लगेगा, ये तब लगता है जब हर साल की इंस्टॉलमेंट सेम हो, ठीक है। तो फिर कैसे होगा सर, अरे ये तो और आसान है भाई, वो स्टेप खत्म हो गया, सिंपल। ईयर 1 कितना लोन लिया, 10 लाख, कितना इंटरेस्ट बनेगा, 10 लाख का 15%, यही बनेगा ना, 1.5 लाख। आसान है क्वेश्चन, उल्टा उसने एक स्टेप आपका कम कर दिया भाई, 10 लाख का लोन लिया, 15% से इंटरेस्ट कितना बनता है, 1.5 लाख रुपए। अब पहले साल की इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 2 लाख ईच प्लस इंटरेस्ट, मतलब आपकी जो इंस्टॉलमेंट है दैट विल बी 2 लाख प्लस जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट हो गई 3.5 लाख की, आया ना। प्रिंसिपल रीपेमेंट तो ऑब्वियसली 2 लाख ही होगी, क्योंकि 3.5 लाख माइनस 1.5 लाख ऐसे देख लो आप, आया ना। क्लियर, समझ में आ रहा है, अरे ये आसान है, उससे कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ खामा। हमें उसने बोला है हर साल जो इंस्टॉलमेंट होगी दैट विल बी 2 लाख रुपीस प्लस इंटरेस्ट, तो 10 लाख का पहले साल इंटरेस्ट आया 1.5 लाख, इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 2 लाख रुपए की आपका प्रिंसिपल है जो, प्लस जो इंटरेस्ट है इस साल का 1.5 लाख रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल रीपेमेंट हर साल 2-2 लाख रुपए। फिर अगले साल लोन आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 8 लाख, 10 लाख में से 2 लाख चले गए, ठीक है। अब 8 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 15%, उसके बाद 8 लाख का 15% हो गया, तो इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बनेगी, 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20, ठीक है। और 3,20 में से 1,20 यहाँ पे चला गया, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट, देखिए प्रिंसिपल रीपेमेंट हर साल जो है, आप थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए, हर साल 2-2 लाख ही आनी है, क्योंकि इंटरेस्ट तो वो अलग से ही ले रहे हैं ना इंस्टॉलमेंट में, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। फिर अगले साल जो प्रिंसिपल बचा 8 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 15%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 लाख प्लस 90,000, 2,90,000, फिर यहाँ वही 2, सेम वे यहाँ पर फिर कोई उसमें नई चीज़ नहीं है, 6 लाख माइनस 2 लाख, फिर यहाँ पर 4 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर अगेन उसी तरीके से सारी चीज़ें निकलेंगी। फिर यहाँ पर 2 लाख जो है आपका, 4 लाख था, 2 लाख रीपे हो गया, 2 लाख, इस बार 2 लाख का 15% निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट ही निकालने हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स इसमें निकल गई, और इसमें कहीं नहीं लिखा होता इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स लिखी होती क्वेश्चन में, तो फिर तो तरीका बहुत ही सिंपल हो जाता, 10 लाख इज इक्वल्स टू सम ऑफ पीवी फैक्टर, अगर लिखा होता इस क्वेश्चन में, तो एट द रेट ऑफ 15%, 1 to 5 ईयर्स जो भी आ रहा होता, इनटू एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये अगर आपको हम निकाल लेते, ये गिवन है, इसको डिवाइड कर देते तो हमारी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट आ जाती, बट क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो हम मान भी नहीं सकते कि इक्वल है, और उसने साफ बता दिया 2 लाख ईच प्लस इंटरेस्ट, तो बड़े सिंपल वे में और हम निकाल पाए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का श्योर। फटाफट आप एक काम करिए, पहले इतना नोट डाउन करिए फास्ट। इसके बाद अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन 15% यूजिंग WDV, एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही अमाउंट आएंगे सारे।
तो अगेन सेम फॉर्मेट पे आपको चलना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, यही तो था। अब इंटरेस्ट आप सारे निकाल चुके हैं, डेप्रिसिएशन आपको निकालना सिखाया था और सेम वही निकलेगा इस क्वेश्चन में भी। कोइंसिडेंस ये है कि सारे अमाउंट सारे के सारे एकदम सेम आएंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाले, सारे अमाउंट्स एकदम सेम है डेप्रिसिएशन के, ठीक है। इसके बाद ये डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट दोनों को टोटल किया, ठीक है, और इस पे आपने 35% से टैक्स सेविंग निकाल दी, वही सीखा था आपने। फिर क्या निकाला था, अरे बहुत बढ़िया, नेट कैश आउटफ्लो, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। अब ईयर 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट 350 320 290 260 230, टैक्स सेविंग्स आपके पास आ चुकी। अब खुद करना है क्वेश्चन आपको, कहीं सोचो चीटिंग चलेगी। ए बी, नेट आउटफ्लो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद अब पीवी फैक्टर देखो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 16% था, यस और नो, श्योर। तो 16% से आप लेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। कोई इसमें स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में देखो गिवन है, कहीं कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन 1 में आ गया नेट पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ऑप्शन 2 में तो बड़ा सिंपल ही है, पेमेंट है 3,34,000, ठीक है, और इस पे आप अगर टैक्स बेनिफिट निकालेंगे तो 3,34,000 का 35%, यस और नो, ये आपको देखो बहुत अच्छे से आता निकालना है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब 116,900, ठीक है। तो अगर नेट कैश आउटफ्लो आप देखें तो 334,000 माइनस 116,900, ठीक है। तो इसके बाद आ गया आपका 2,17,100 रुपये, ये आ गया नेट कैश आउटफ्लो 2,17,100। इसको हम इंटू करेंगे सम ऑफ पीवी फैक्टर, तो वो आपको गिवन ही है, सीधे सम निकाल लीजिए, 0.862 0.743 0.641 0.552 0.476, तो ये आ रहा है सीधा सीधा, इसको हम लिख ही लेते हैं, कितना 3.274। तो इसको जब आप इंटू करेंगे 217,100 को 3.274 से, तो ये आ रहा है आपका 710,785, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 731,540, और रेंट में आपका कितना आ रहा है 710,785। तो क्योंकि रेंट में कम आ रहा है तो बेटर है कि आप लीजिंग के लिए जाएं इंस्टीड कि आप उसको बाय करें, क्योंकि आपका नेट कैश आउटफ्लो यहाँ कम है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जस्ट मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद अपने आप करें, और कहीं अगर आप फंसते हैं तभी आप सॉल्यूशन को देखें, ठीक है जी। बुक में आप जब इसका आंसर देखते हैं तो उन्होंने हर साल का अलग अलग करके कर दिया है और सम डिस्काउंटिंग फैक्टर इस तरीके से, फाइनल आंसर आपका सेम ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आएगा तो घबरा मत जाना, आप अपने तरीके से करो, बुक की प्रेजेंटेशंस देखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in,
और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में 12 नंबर का आएगा और है कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा अक्षर। जिसने ध्यान से पढ़ लिया उसका ठीक हो जाएगा और जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा उसका गलत। मेजर्स कामा इन कंपनीज प्लानिंग ऑफ इंस्टॉलिंग अ पावर सेविंग मशीन एंड आर कंसीडरिंग बाइंग अ लीजिंग ऑल्टरनेटिव। भाई वो या तो बाय करेंगे या लीज पे लेंगे, कोई पावर सेविंग मशीन है बस। मशीन इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, SLM से डिप्रिसिएशन लगेगा। इट कैन रेज डेट एट द रेट ऑफ 14% पेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दिस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 14% रेट ऑफ डेट है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है। अरे सर ये तो हमें आता है, इसमें तो कॉस्ट निकल जाएगी। आपने बताया था एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ पीवी फैक्टर्स से, याद आ रहा है? तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट। काश इतना ही आसान होता। सिर्फ एक अक्षर लिख के उसने पूरे क्वेश्चन की बैंड बजा दी। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि जो इंस्टॉलमेंट पेबल है ना 1,78,858 ईच की, वो हर साल की बिगिनिंग में पेबल है, हर साल की शुरुआत में पेबल है। ये जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे उसमें वो इंस्टॉलमेंट एट द एंड पेबल होती थी, लेकिन इसमें बिगिनिंग में पेबल है और इस वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। आप इसे ऐसे कर तो सकते हैं, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट इनटू सम ऑफ पीवी फैक्टर, यही रहेगा। लेकिन अगर आपने सम ऑफ पीवी फैक्टर ये सोचा कि 1 to 5 ईयर्स का लेना है तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में, सेकेंड ईयर की बिगनिंग में, थर्ड ईयर की बिगनिंग में, फोर्थ ईयर की बिगनिंग में, फिफ्थ ईयर की बिगनिंग में, इन सब की बिगनिंग लेनी है, मतलब शुरुआत। और बिगनिंग का मतलब है फर्स्ट ईयर की बिगनिंग, मतलब जब फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, इसका मतलब Y0। ईयर 2 की बिगनिंग या आपको ईयर 1 का एंड, Y1। ये देखिए बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, क्या मतलब है बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर का? भाई उसने बोला ना इंस्टॉलमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जाएगी। आराम से रिलैक्स हो जाओ, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। CA फाइनल का चैप्टर है, कोई मजाक थोड़ी ना है, टाइम लगेगा और समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब फर्स्ट ईयर की बिगनिंग। फर्स्ट ईयर की बिगनिंग का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है यार, 0 पीरियड। देखो आपके लिए भरपूर मेहनत करी है, क्या है ऊपर वाले ने करवा दी है कि बच्चों को नहीं समझाया तो डंडे पड़ेंगे तुम्हारे, मुझे बोला, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही। फिर बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक ही बात है। अब इसमें तो आप माहिर रहे हो, 1 अप्रैल 31 मार्च एक ही बात होती है, याद है। बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर मतलब एंड ऑफ सेकेंड ईयर, बिगनिंग ऑफ फोर्थ ईयर मतलब एंड ऑफ थर्ड ईयर, बिगनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर मतलब एंड ऑफ फोर्थ ईयर। यस और नो? श्योर। ये बात इसमें ध्यान रखने वाली। तो ये जो 5 इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 नहीं है, ये 0 1 2 3 4 इस तरीके से पेबल है। आप समझ रहे हैं 5 इंस्टॉलमेंट्स ही, बट 1 2 3 4 5 नहीं है, इट इज 0 1 2 3 4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हमें इस बात का जो है बहुत स्ट्रिक्टली इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ईयर 0 1 2 3 4 ये आपकी हर साल की इंस्टॉलमेंट। 0 ईयर का पी फैक्टर 1 होता है, फिर 1 2 3 4 प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपने निकाली, तो ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ असेट। सर आपने इस बार ऐसे क्यों निकाला, आपने अपने पुराने तरीके से क्यों नहीं निकाला एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट? आप इससे भी निकाल सकते थे, इसलिए मैंने उससे पहले आपको निकाल के दिखाया ताकि आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट, उसके लिए हमें सम ऑफ पीवी फैक्टर लेना पड़ेगा 0 to 4 ईयर्स का। उसमें होगा क्या, टेक्निकली आप गलत ना कर दें। देखो 1 to 4 का तो आप निकाल लेंगे 1 डिवाइड बाय 1.14 करके, तो वो 4 ईयर्स तक का आएगा 2.9137। फिर आपको उसमें 1 अलग से ऐड करना पड़ेगा।
अरे भाई ये 4 का तो आप निकाल लोगे कैलकुलेटर पे, 1 2 3 4 तक का, फिर उसमें 1 अलग से ऐड करोगे ना, आया ना। तो ये फिर आएगा आपका 3.9137, दोनों को इंटू करोगे तो कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से निकाल, समझ आया, अच्छी बात है, नहीं तो बेटर है आप इस तरीके से निकालें बिगनिंग अगर आपको गिवन है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी आगे पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है जैसे आप करते हैं। देखिए समझ में आ गया ये मेन बात जो थी इस क्वेश्चन में, क्या मेन पॉइंट है। अब देखिए जरा लोन की अगर हम बात करें, क्योंकि क्वेश्चन 0 पीरियड से हमें देखना है तो सारी चीज़ें उस हिसाब से देखनी पड़ेंगी। 0 पीरियड में लोन आउटस्टैंडिंग है 699871, यही आपकी कॉस्ट ऑफ असेट आई ना। इंटरेस्ट देखो 0 पीरियड में आप कुछ असेट परचेज करने गए, उसी समय आप पेमेंट कर रहे हो, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब 0 पीरियड में आप उसी समय पेमेंट कर रहे हो। अगर आप कोई असेट लेने जाते हो उसी समय कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा? ऑब्वियसली इट विल बी निल, यस और नो, हाँ या ना। अब इंस्टॉलमेंट कितनी है? 178858, तो ये इंटरेस्ट तो निल है इसमें, तो सारा का सारा एक तरह से आपने जो है वो क्या पे कर दिया, इंटरेस्ट प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दी। फिर आगे आप आए 699871, ठीक है, में से 178858 आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दी, तो इतना लोन बचा। तो अब बड़े ध्यान से देखिए 72492 कैसे आया, जो 521013 आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, इस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 14%, ठीक है, 14% से आपका इंस्टॉलमेंट आपकी इतनी है 178858, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट इज 178858 माइनस 72942, ये हो गया आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब इसके बाद 521013 माइनस 105916 प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गई, तो इतना लोन बचा। इस पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा 14% से, ये आपकी इंस्टॉलमेंट। फिर 178858 में से 58114 इंटरेस्ट गया, तो ये प्रिंसिपल रीपेमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका 415097 120744, ये आपका लोन आउटस्टैंडिंग हुआ। फिर आप 14% से उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, ये आपका इंस्टॉलमेंट है, तो 178858 माइनस 41210 विच इज़ एन इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट, ठीक है। तो यहाँ आपका बचेगा 294353 माइनस 137,648 रुपीज़ विच इज़ अ लोन आउटस्टैंडिंग। फिर इस पे इस साल, अब देखो निकालने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जा रही है, तो 178858 में से 156705 जो लोन आउटस्टैंडिंग है माइनस करेंगे। फिफ्थ ईयर में कुछ भी नहीं होगा, जानबूझ के मैंने निल लिखा है क्योंकि 0 to 4 में हमें पेमेंट सारी की सारी कर दी। तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट का आउटफ्लो है 0 to 4 ईयर्स का है, फिफ्थ ईयर में कुछ भी नहीं। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? एक बार पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपके साथ आगे डिस्कशन करता हूँ। तो ये समझ में आ गया आपको, इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया सारा। अब डिप्रिसिएशन की बात करें 24998 उसकी साल्वेज वैल्यू है, उसकी लाइफ अगर देखें स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, लाइफ है 5 साल, कॉस्ट हमने निकाली 699871, साल्वेज वैल्यू 24998, 5 साल उसकी लाइफ है, तो डिप्रिसिएशन आता है 134975, ठीक है। तो बेटर है मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 1,35,000 ले लेता हूँ। सर राउंड ऑफ क्यों किया आपने, इतना अभी तक तो किया नहीं। देखिए आप यहाँ पे लीज में ये राउंड ऑफ अलाउड है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 134975 से भी करिए, कोई गलत नहीं है। मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे आपको रीज़न दूँ अगर कि मेरा कारण क्या है। मैंने आपको जो तरीका सिखाया था वो क्या सिखाया था कि जो भी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है उसको आप सम ऑफ पीवी फैक्टर से इंटू करना। तो जब आप सम ऑफ पीवी फैक्टर लेते हैं ना, अगर कैलकुलेटर पे उसे कैलकुलेट करें प्रॉपर तरीके से, तो वो आपका आता है 0.0
3.913712, ठीक है। अब अगर आप उस हिसाब से इसे निकालेंगे जो कि आपकी थी 178858, यहाँ पे 178858 था ना, तो जब आप इसे निकालेंगे तो ये आपका 6,99,998 आता है अगर आप इस तरीके से करेंगे। जबकि आपने इसे अलग अलग लिया तो इस तरीके से आपका ये 699,871 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 998 आ रहा है, वहाँ 871, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 100-200 रुपये का। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डेप्रिसिएशन 134,975 से कर लीजिए, आप 135 से राउंड ऑफ करके कर लीजिए, बात जो है वो सेम आएगी। मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस तरीके से करवाना पड़ा, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते तो आपका आंसर ये आता। और उस केस में अगर आप डेप्रिसिएशन निकालते 699,998 माइनस 24,998 डिवाइड बाय 5 करके, तो आपका एग्जैक्ट यही आता। अब सर आपने तो कर लिया, हम एग्जाम में इतनी बुद्धि कहाँ से लगा पाएंगे? तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से राउंड ऑफ करो ही करो। आप एग्जाम में 134,975 भी करके आ गए तो एकदम ठीक है, समझ भाई बात। आप 134,975 से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 135 से सॉल्व कर दिया है, तो आप घबराइएगा मत उस चीज़ को लेके कि 134,975 नहीं लिया, मैंने 135 से कर दिया, उसको लेके मत घबराइएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो आपको पता ही है सारा, ठीक है। डेप्रिसिएशन देखो, 0 ईयर का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, डेप्रिसिएशन आपको 1 to 5 में ही मिलेगा, ये चीज़ तो आपको पता है। देखो आप मशीन लाए उसी समय डेप्रिसिएशन मिलता है, कभी फर्स्ट ईयर एंड में मिलेगा, सेकेंड ईयर एंड में, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, फिफ्थ ईयर एंड, तो डेप्रिसिएशन। ऑल्टरनेटिवली आप इसको 134,975 भी ले सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 135 लिया है वो भी ठीक है, सही है। लीज फाइनेंसिंग में, कैपिटल बजटिंग में इतना राउंड ऑफ चलता है, मत घबराना, समझ में आई बात। टोटल करेंगे यहाँ नील जो भी आएगा 0 to 5 का, उसके बाद टैक्स सेविंग 40% से, ठीक है, आपकी आ गई। इसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, इंस्टॉलमेंट्स आपको पता ही है हर साल की, फिफ्थ ईयर में कोई भी नहीं जाएगी। टैक्स सेविंग उसने आपको बताई दी सारी की सारी, सॉरी आपने निकाल ली, बताई तो नहीं। तो आपके पास नेट आउटफ्लो आ गया। फिर अगेन आपको पीवी फैक्टर लेना है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट ईयर में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं थी बट टैक्स सेविंग है, तो नेट आउटफ्लो नेगेटिव में, क्योंकि सिर्फ सेविंग्स है ना, आउटफ्लो तो हुआ नहीं, सिर्फ इनफ्लो हुआ, मतलब सेविंग्स हुई, तो इसलिए नेगेटिव में आया, समझ में आई बात। पीवी फैक्टर, अब पीवी फैक्टर में इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसने आपको बोला इवेल्युएट द टू ऑल्टरनेटिव एंड एडवाइस द कंपनी बाय कंसीडरिंग आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। जो आपको कंसीडर करना है, उसने जनरली वो डिस्काउंटिंग फैक्टर बता देता है, लेकिन इस बार डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं बताया, उसने बोला आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो देखो डेट का रेट क्या है 14%, आफ्टर टैक्स का मतलब है 14% 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट जो है वो आपका कितना है 40% है, तो 1 माइनस 40% इज 0.40, 14%, सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट विल बी 8.4%, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट रेट बताने का उसका एक तरीका है क्वेश्चन में, जो सेकंड टेक्निकल पॉइंट है। तो पीवी फैक्टर आपको 8.4% से यहाँ पर लेना है, 0 का 1 होगा, फिर बाकी सारे आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकालते हुए कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.084, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आ गई, लास्ट ईयर की जो है फिफ्थ ईयर की वो नेगेटिव में आएगी, तो ये आ गया 486,628, ठीक है। अब जो स्क्रैप आपका था 24,998 वो भी रियलाइज होगा, कितना 16699, तो ये आ गया आपका नेट आउटफ्लो, ठीक है, नेट आउटफ्लो या नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, समझ में आई बात। तो टेक्निकलिटी अगर क्वेश्चन में देखें तो भर भर के है, पहली टेक्निकल पॉइंट, उसके बाद दूसरा टेक्निकल पॉइंट, फिर बाकी तो चलो यहाँ नॉर्मल था, तीसरा टेक्निकल पॉइंट ये 54,000 नेगेटिव आ जाता, तो ये 3 टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ तक आपको देखने को मिले।
और प्लीज़ 134975 135 से मत घबराना, आप 134975 करके कर लो डेप्रिसिएशन, अकॉर्डिंगली फिर आपके सारे फिगर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद रेंट कितना देना है हमको बताया होगा उसने, 25% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कॉस्ट 69998 ली है। क्यों ली है ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि तरीका कायदे से ये होता है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें समझना था। तो अगर आप इस तरीके से एग्जाम में करके आए, आपकी ये कॉस्ट आई, तो आप क्या करेंगे 699871 इसका 25% लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ 25% ऑफ 69987। तो आप कैसे भी करिए, ठीक है। ये आ गया आपका, फिर उस पर टैक्स सेविंग नेट आउटफ्लो उसका पीवी निकाल लेंगे आप। ठीक है, और ये जो निकलेगा ये 1 to 5 का ही निकलेगा, क्योंकि रेंट जो है वो हर मंथ के हर ईयर के एंड में जाता है। ठीक है, तो ये 1 to 5 का ही निकलेगा 8.4% से। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, करिएगा किसी एक तरीके से, चाहे इस तरीके से करें चाहे उस तरीके से करें, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, 2 बार इस क्वेश्चन को आई विल एडवाइस यू कि आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपका क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाए बहुत अच्छे से।